गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, इंडियन इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसकी डायरेक्शन क्या थी। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम which is considered more significant if we want to measure the economic development of a country. So no serious efforts were made by the Britishers to measure or estimate national income or per capita income. Few individual efforts that were made to estimate these national income or per capita income. किसका नाम आता है सबसे ज़्यादा? दादा भाई नौरोजी और डॉक्टर राव, विलियम डिगबॉय। और इसमें भी अगर हम देखें तो एस्टिमेशन ऑफ डॉक्टर राव दैट इज कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट इज लेस देन 2% एंड 0.5% जो है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट इज वेरी लेस। सो वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एट दैट टाइम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी उस टाइम। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब है पॉपुलेशन एंड ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो डेमोग्राफी कंडीशन जो थी, इंडिया की हमेशा से ही पॉपुलेशन कैसे रही है, ह्यूज पॉपुलेशन। उस टाइम क्योंकि इलिटरेसी थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो हमारा जो ग्रोथ रेट था शुरू में वेरी हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। वेरी हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट मीन्स कि बर्थ रेट इज वेरी हाई एंड ऑल्सो डेथ रेट इज वेरी हाई। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये क्या दिखाता है? वेरी हाई बर्थ हाई डेथ रेट ये दिखाता है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। जिन कंट्रीज में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होता है दे आर कंसीडर्ड एज लेस डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया की कंडीशन उस टाइम, डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी वो ये दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। फर्स्ट इसमें एक 1 मार्कर क्वेश्चन ये आ सकता है स्टूडेंट कि फर्स्ट सेंसस क्या होती है? द वे टू मेजर पॉपुलेशन। इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुई थी टू मेजर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? अगर हम देखें तो 1872 में फर्स्ट सेंसस अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन कंप्लीट सेंसस की अगर बात आती है तो कंप्लीट सेंसस इन इंडिया दैट इज डन इन 1881। और एक 1 मार्कर क्वेश्चन और भी इसमें से आ सकता है, विच ईयर इज कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? तो 1921 इज कंसीडर्ड एज ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड का क्या मतलब है? अगर हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करें तो हम 1901 से शुरू करते हैं, 1901 to 1921। दिस पीरियड शोज वेरी हाई बर्थ हाई डेथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। 1921 से डेथ रेट थोड़ी कम होनी शुरू हुई थी और बर्थ रेट इज स्टिल वेरी हाई। तो थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस आने शुरू हुए थे। दैट्स वाई दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब इस टाइम डेमोग्राफिक कंडीशन में हमारा, मैंने बताया कि क्या क्या वो थे। एक तो वेरी हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, दूसरा क्या था? एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट।
स्पेशली अगर हम देखें तो जो हमारा लिटरेसी लेवल था दैट इज वेरी लेस, दैट इज ओनली 7%, और फीमेल लिटरेसी रेट तो बिल्कुल ही कम था। और फिर इसके बाद जो है वेरी पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज जो थी इतना मासिस ऑफ पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज वेरी लेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव्ड इन विलेजेस, और वहाँ तो क्योंकि health facility is very less, so air and water borne diseases, they are very common and they are widespread in the human community. Very high mortality rate. Infant mortality rate क्या होता है students? Infant mortality rate का मतलब होता है number of children who die before the age of 1 year as compared to the 1000 live birth in the same period. तो यहाँ क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम, अगर बहुत ज़्यादा है किसी कंट्री का तो इसका मतलब है उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है। हेल्थ फैसिलिटी कम है इसका मतलब है कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम देखें उस टाइम हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो था 218 पर 1000, और आज अगर हम 2011 की जो लास्ट सेंसस हुई थी उसके हिसाब से देखें तो मोर्टेलिटी रेट जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 है 44 इन्फेंट्स पर 1000। नेक्स्ट क्या था कि वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है? एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल। तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 32 years. In 2011 now it is about 67 years. तो इसका मतलब है कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटियाँ बढ़ गई हैं, एजुकेशन बढ़ गई है, लोगों को ये पता चल गया कि कैसे वैक्सीनेशन से वी कैन प्रिवेंट मैनी डिजीजेस, कैसे जो है बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशियस फूड खाने से हम किन किन डिजीजेस से बच सकते हैं। तो अब बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी हो गई है, लोग अवेयर हो गए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गया, लिटरेसी रेट अमंग फीमेल और बढ़ गया। तो उस टाइम और क्या कंडीशन थी? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अगर आज भी हम इंडियन इकोनॉमी की अगर लो ग्रोथ रेट का रूट कोज देखें तो दैट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जो है वो रूट कोज है, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से ही क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी, तो पॉवर्टी जो है दैट इज द विशियस सर्कल। इसीलिए यहाँ उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। अगर अब हम देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एक फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू डू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, मशीनरी, पूरा फ्रेमवर्क जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट इज वेरी पुअर। ब्रिटिशर्स ने कुछ एफर्ट्स शुरू किए थे, लेकिन सब क्यों शुरू किए थे? उनका मेन मोटिव कभी इंडिया की डेवलपमेंट नहीं रहा। उनका मेन मोटिव था कि किस तरह से वो डबल प्रॉफिट कमाएं, या अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्होंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया तो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया? रोड्स। उस टाइम रोड्स की कंडीशन जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। रोड्स क्या प्रोवाइड करती हैं? कनेक्टिविटी, क्योंकि विलेजेस से अगर उनको सामान लेके जाना है रॉ मटेरियल तो रोड्स आर नेसेसरी। तो उस टाइम जो रोड्स थी उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में उनका पीछे मेन प्राइमरी जो था इंटरेस्ट था टू सर्व द मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा शुरू किया फर्स्ट रेलवे। अगर हम कहें तो रेलवे भी शुरू की थी ब्रिटिशर्स ने। फर्स्ट रेलवे कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी स्टूडेंट्स? बॉम्बे टू ठाणे। तो रेलवे का भी, रेलवे के लिए उनका
मेन वो क्या था कि बल्क में किस तरह से, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी किससे थी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, उन सब से, और बल्क में अगर सामान पहुंचाना है तो रेलवे इज ऑलवेज सूटेबल एंड स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। फिर उन्होंने शुरू किया जो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दैट इज वेरी पॉपुलर at that time because most of the trade that is done through sea route। स्विस कनाल की वजह से ज़्यादा आसान हो गया था उनके लिए यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना और फिर लाना। बाद में तो उन्होंने यही इंडस्ट्रीज इसलिए एस्टेब्लिश कर दी थी कि रॉ मटेरियल भी यहीं से लें और जो है फिनिश्ड आइटम भी यहीं मार्केट में बेच दें ताकि डबल प्रॉफिट हो जाए। तो इसके साथ और क्या शुरू किया था स्टूडेंट्स, उन्होंने कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ दैट वाज स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से क्या हो रहा था कि पूरा जो कंट्रोल था वो उनके हाथ में था। तो उससे क्या था, उनका पर्पस यही था ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, और दूसरा क्या था कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि अगर कोई उनके अगेंस्ट कुछ करता है तो सबसे पहले न्यूज़ वो दे पाए, इसलिए उन्होंने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने फायदे के लिए, ट्रेड के लिए भी, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, उसके लिए शुरू किया था। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। दूसरा क्या उन्होंने किया था कि बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिए थे। फिर इससे बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या हो गया था, चेक ऑन फेमाइन, क्योंकि फेमाइन के टाइम पे वहाँ तक दूसरे एरिया से सामान पहुँचाना दैट बिकेम इजी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का था कि उन्होंने हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को, दे शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, और सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप शुरू करने से क्या था कि आज तक हमें वो मिल गया किस तरह के सिस्टम से को अडॉप्ट करके हम कैसे सारी जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज हमने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।